यहोवा के नाम से दोस्तों आप सभी लोगों को जय मसीह की और स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन और इस नई वीडियो में। दोस्तों आज आप लोगों का इस वीडियो में कई दिल से स्वागत है। दोस्तों पिछली बार हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था कि हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हम प्रेयर इन टंग्स यानी कि परमेश्वर के वरदान जो पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलता है उसके बारे में आज हम आपको और जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार हमने आपको बताया था कि अन्य भाषा क्या होती है, अन्य भाषा किस प्रकार से बोली जाती है, अन्य भाषा बोलने का क्या तरीका है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अन्य भाषा के ऊपर कि हम लोगों को जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम लोगों का क्या होना चाहिए, यानी कि हम लोगों का सही तरीका अन्य भाषा में भी क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात, गिव द टाइम, समय देना। जब भी हम लोग परमेश्वर के ज़रिए अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब भी हम लोग गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहला कार्य ये होता है हमारा कि हम लोगों को समय देना है, यानी कि हमें अपनी अन्य भाषा को समय देना है। अगर हम लोग अन्य भाषा को समय देंगे तो हमारी अन्य भाषा सुधरेगी और हम लोग पवित्र आत्मा की ओर से ज़्यादा वरदानों को पाते रहेंगे और पवित्र आत्मा की आवाज़ को क्लियरली सुन पाएंगे। इसलिए हम लोगों को अन्य भाषा ज़्यादा से ज़्यादा बोलनी चाहिए और उसको समय देना चाहिए। हम लोगों को एक समय नियुक्त करना चाहिए कि कब हम अन्य भाषा बोलेंगे, कब हम लोग प्रार्थना करेंगे, कब हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों को ये समय देना है अन्य भाषा को, क्योंकि अगर हम लोग अन्य भाषा को समय देंगे तो हम लोग जो है अन्य भाषा में ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और हमारी बोलियां जो है ज़्यादा अच्छी होंगी। इसलिए आप लोग अपनी अन्य भाषा को समय दीजिए, कम से कम 1 घंटा दीजिए, 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, हो सके तो 20 मिनट, आधी घंटा, 45 मिनट, ऐसे कर करके आप अपनी अन्य भाषा को ज़रूर समय दीजिए। दूसरी बात आती है कंसंट्रेशन, यानी कि ध्यान केंद्रित करना। जब भी हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रेयर इन टंग्स में परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम लोगों को सबसे दूसरा कार्य होता है कंसंट्रेशन, यानी कि अपने ध्यान को केंद्रित करना। अगर हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना किए जाते हैं तो हम लोग हमारी जो अन्य भाषा है वो व्यर्थ चली जाएंगी यहोवा में। इसलिए हम लोग को अपना कंसंट्रेशन यहोवा की तरफ करना है जब भी हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कंसंट्रेशन और प्रेयर इन टंग्स, यानी कि अन्य भाषा में आप कंसंट्रेट करिए। अगर आप परमेश्वर की जरिए अन्य भाषा बोल रहे हैं और आप कुछ अपने दिमाग में कुछ और ही विचित्र सपने और ही कुछ सोच रहे हैं तो आपकी अन्य भाषा व्यर्थ जाएगी और आप जो कुछ बोल रहे हैं वो यहोवा ठीक से समझ नहीं पाएगा। और दोस्तों आपके लिए ताली बजाएगा यहोवा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ताली बजाएगा कि तूने क्या करा, वाह मेरे बेटे तूने क्या करा, ऐसा यहोवा आपको बोलेगा। इसलिए आप अपने कंसंट्रेशन जो है यहोवा की तरफ लगाइए, परमेश्वर की तरफ लगाइए, ताकि आप परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा को मालूम कर सके। कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेयर इन टंग्स, अन्य भाषा में आप जब भी प्रार्थना करें अपने ध्यान को केंद्रित रखें। तीसरी बात, माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि बुद्धि और आत्मा। बाइबल क्या कहती है यह आज हम देखते हैं। बाइबल कहती है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः मुझे क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से ही प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से ही प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यहाँ पर वचन में बताता है कि जब भी हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब भी हम लोग अन्य भाषा में प्रेयर टंग्स में, यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं, बाइबल यहाँ पे बताती है हम लोगों को कि अगर हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमें ये भी प्रार्थना करनी है कि हम लोग इसका अनुवाद भी कर सके। हमें अपनी बुद्धि के साथ साथ, यानी कि हमें अपनी बुद्धि, अपने चाल चलन के साथ, अपनी मस्तिष्क के अनुसार हम लोग को अन्य भाषा के वर्ड्स को भी समझना है कि हम लोग अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। अगर हम अन्य भाषा को वर्ड्स को समझेंगे, अन्य भाषा हम क्या बोल रहे हैं उसको समझेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि बुद्धि से हम लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। जी हाँ, हमें बुद्धि से अन्य भाषा बोलना सीखना चाहिए। अगर हम लोग बुद्धि से अन्य भाषा अगर नहीं बोल पाते हैं तो परमेश्वर से आप इसका अनुवाद मांगिए दोस्तों। जी हाँ, बुद्धि और आत्मा के साथ आप प्रार्थना कीजिए। बुद्धि और आत्मा ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताएगी अन्य भाषा में और क्या क्या करना चाहिए। आत्मा से जब आप प्रार्थना करें, तो जब भी आप आत्मा से प्रार्थना करें तो आपको अन्य भाषा ज़ोर से ज़ोर बोलनी चाहिए। और आत्मा में प्रार्थना करना मतलब कि हमारी सिर्फ हम लोग अन्य भाषा के वर्ड्स को नहीं जानते, हम सिर्फ प्रभु से आत्मा में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाइबल में बताती है कि जब भी हम लोग अन्य भाषाएं प्रार्थना करते हैं उसका और हमारा आत्मा एक दूसरे से बातचीत करता है।
चौथी बात, गिव अ टफ फाइट, एक अच्छी लड़ाई लड़े। बाइबल प्रेरित पौलुस में हम ये लिखते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर ये वचन हम लोगों को बताता है, प्रेरित पौलुस यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं कि प्रेरित पौलुस ने अपने विश्वास की कुश्ती यानी कि विश्वास की लड़ाई अच्छी लड़ ली है शैतान से। उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है विश्वास की यानी कि फेथ की दौड़, जो कि मसीह दौड़ जो कि माना जाता है, उन्होंने पूरी कर ली है। और दोस्तों वैसा ही हम लोगों भी करना है। जब भी हम अन्य भाषाएं प्रार्थना करें, हम लोगों को एक टफ फाइट शैतान को देनी है। जब भी हम अन्य भाषाएं प्रार्थना करें, शैतान को एक अच्छी टफ फाइट दीजिए, इतनी जोरदार उसको टफ फाइट दीजिए दोस्तों कि शैतान थर थर कांपने लगे। ओके दोस्तों, जब भी हम लोग अन्य भाषाएं प्रार्थना करते हैं, शैतान नहीं जानता कि हम लोग क्या बोलते हैं और वो उस वक्त थर थर कांपता है दोस्तों। जी हाँ, मेरा यकीन कीजिए, वो उस वक्त थर थर कांपता, उसको कुछ समझ नहीं आता और वो दोस्तों यीशु के नाम में जलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी टफ फाइट, एक अच्छी लड़ाई अन्य भाषा के जरिए लड़िए। जी हाँ दोस्तों, अन्य भाषा के जरिए आप एक अच्छी और एक टफ और एक वेलफेयर फाइट आप जरूर लड़िए। पांचवी और आखिरी बात, स्टार्ट विद द टॉपिक, विषय रखें। बाइबल बताती है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये वचन हमें क्या बताता है? ये वचन हमें बताता है कि विश्वास की प्रार्थना अगर कोई इंसान करता है तो वो बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ऐसा ही हम लोग को अन्य भाषा के दौरान करना है। हम लोग को अन्य भाषा के दौरान एक टॉपिक रखना है, एक विषय रखना है। अपने परिवार के लिए विषय रखे, अपने दोस्तों के लिए विषय रखे, अगर कोई इंसान पाप में है उसके लिए विषय रखे, उसके लिए प्रार्थना करे। और अगर आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे तो वो इंसान बच जाएगा जिसके लिए आप टॉपिक के जरिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये वचन हमें बताता है। ऐसा ही हम लोग अगर अन्य भाषा प्रार्थना करें, अन्य भाषा के दौरान करें, एक टॉपिक, एक विषय रखें, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आप किसी पर भी विषय रख सकते हैं, कोई सा भी टॉपिक आप ले सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको 5 और महत्वपूर्ण बातें बताई है, वो आप ध्यान रखिए। पहला, गिव द टाइम यानी कि समय देना। दूसरी बात, कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान केंद्रित करना। तीसरी बात, माइंड एंड स्पिरिट, बुद्धि और आत्मा के साथ करना। चौथा, गिव अ टफ फाइट, एक अच्छी लड़ाई लड़ना। और पांचवा, टॉपिक, विषय रखना। जी हाँ, आप इन सब पर अमल कीजिए और अन्य भाषा के दौरान इन सबको ज़रूर से ज़रूर अपनाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। सबको प्रभु आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। एल शद्दाई आराधना ऑफिशियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। सबको प्रभु बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह की।